नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। खानिंड। आज की कहानी मेरे घर के पास की किराने की दुकान में कुछ सही नहीं है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अपने घर के पास की किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि भीड़ कम थी, लेकिन दुकान के कर्मचारियों की नजरें मेरे ऊपर थीं। मैंने टोल रसीद को जेब में रखा और सामान की तलाश में लग गया। जैसे ही मैंने कुछ चीजें उठाईं, एक कर्मचारी मेरे पास आया और बोला, आपने टोकरी वापस नहीं की। उसकी आवाज में असहमति थी, जैसा कि उसने मुझे घूरा। मैंने टोकरी को काउंटर पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे बताने का मन नहीं था। मैंने जल्दी से सामान लेकर चेकआउट किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, वही कर्मचारी मेरे पीछे आ गया। रसीद है आपकी? उसने मुझसे पूछते हुए मेरा रास्ता रोक लिया। मेरे मन में घबराहट थी। मैंने रसीद को छोड़ दिया था। वह कर्मचारी गुस्से में बोला, बिना रसीद के आप नहीं जा सकते। मैंने उसकी बात सुनकर अचंभित होकर कहा, पर मैंने तो सब कुछ खरीदा है। वह मुझे एक छोटे नोटिस की ओर इशारा करता है, जिसमें लिखा था कि रसीद होना अनिवार्य है। मैंने सोचा कि शायद मुझे वही रसीद वापस लानी होगी, इसलिए मैं फूड कोर्ट की ओर गया। वहां पहुंचकर मैंने कचरा पेटी को खंगालना शुरू किया, जहां मैंने रसीद फेंकी थी। थोड़ी देर बाद मुझे रसीद मिल गई। तारीख और समय सही थे। जब मैं वापस दुकान पहुंचा तो कर्मचारी ने रसीद को जल्दी से देखा और बिना एक शब्द कहे उसे चिह्नित कर दिया। आगे से ध्यान रखें, उसने चेतावनी दी। मुझे लगा क्या यहां कुछ गलत है। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी के लिए दवा खरीदने की जरूरत पड़ी। मैं फिर से उस दुकान में गया। अपने मन में डर समेटे मैंने सामने पार्क किया और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं दवा की तलाश कर रहा था, एक खुरदुरी आवाज मेरे पीछे से आई, क्या तुम खो गए हो? मैंने मुड़कर देखा। एक गंजा कर्मचारी अपने चेहरे पर एक डरावना निशान लिए खड़ा था। मैंने जल्दी से नजरें चुराई और आगे बढ़ा, लेकिन मुझे उसकी गहरी नजरें महसूस हो रही थीं। मैंने देखा, सीसीटीवी पर टाइम स्टैम्प 3:15 PM था और यह आश्चर्यजनक था। इसका मतलब था कि मैं अब इस दुकान में एक खतरे में हूं। मैंने रसीद के लिए पिछले दौरे की कोड को चेक किया। वे सब कुछ मेरे मन में घूमने लगे। मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन वही कर्मचारी मेरी दिशा में देख रहा था। दवा खरीदने के लिए मैंने यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया और रसीद भी सेव कर ली। लेकिन अब मेरे मन में एक अजीब सा डर था। क्या वे मेरे हर कदम को देख रहे थे? जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे भीतर की घबराहट बढ़ती गई। मैंने नोट किया कि सभी कर्मचारी बिना किसी बात के एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, मानो वे मुझे अंदर से समझते हों। एक दिन मैंने दुकान के रजिस्टर में एक अजीब सी प्रविष्टि देखी। वहां एक लाइन पहले से लिखी हुई थी, उस ग्राहक को हमने अनुमति नहीं दी। मेरे हाथों में पसीना आ गया। जैसे ही मैं पलटने लगा, उस गंजे कर्मचारी ने मुझे फिर से देखा और मुस्कुराया। उसकी मूंछें मेरी यादों में रह गईं, मानो वह जानता था कि मैं किस बारे में सोच रहा हूं। मैंने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और दुकान से बाहर आया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या मैं कभी यहां से सुरक्षित निकल पाऊंगा? जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी आंखें खुली रह गईं। दुकान का साइन बोर्ड एक एक कदम करके मिटने लगा था और उसके नीचे एक नया नाम उभरा, भूल भुलैया। मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में इस दुविधा से निकल पाऊंगा, या यह दुकान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी? तो फिर अचानक मैंने देखा, वही रसीद फिर से मेरे हाथ में आ गई, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, अब कभी नहीं निकलेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कौन जी, कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें, hauntedkahani26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें।
हॉन्टेड कहानी सबमिशन। पॉक्स। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।